हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे सीरीज। तो इस वीडियो पे हम समझेंगे अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है, अकाउंट एग्रीगेटर कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सो दैट आपको ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऐसे कुछ न्यूज से जो आपने हाल ही के दिनों में पढ़ा होगा। For example, RBI brings GST under account aggregator regime. ONDC account aggregator. Insurance company are now part of account aggregator. SEBI joins RBI's account aggregator framework. तो ऐसे और भी सारे न्यूज़ थे। ये न्यूज़ में एक वर्ड कॉमन है, वो है अकाउंट एग्रीगेटर। तो इसका मतलब क्या है, उस चीज को इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम समझते हैं। राइट, तो आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट एग्रीगेटर है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन में जाएंगे तो ये इतना बड़ा इसका डेफिनेशन है जो ऑब्वियसली आप PDF डाउनलोड करके पढ़ोगे। बट मैं आपको इस इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ अकाउंट एग्रीगेटर है क्या। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर में ना टोटल जो फ्लो है वो फ्लो है ऐसे। एक होते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, एक होता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, तीसरा होता है कस्टमर। राइट। अभी आप एक चीज सोचो, आप इस इमेज को मत देखो, मैं जो लिख रहा हूं आप उसको देखो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लोन की जरूरत है तो आप कहाँ जाओगे, आप एक बैंक में जाओगे। आप एक बैंक में जब जाओगे वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। वो जो बैंक है वो आपका सिबिल रेटिंग को चेक करेगा। चेक करने के बाद दे विल डिसाइड वेदर दे विल गिव लोन और नॉट। राइट, बेस्ड ऑन द सिबिल स्कोर। तो ये सिबिल स्कोर क्या है, अब सवाल खड़ा हो जाता है कि सिबिल स्कोर क्या है। तो देखो, सिबिल स्कोर है क्रेडिट वर्दिनेस को बताता है। मतलब पास्ट में आपने जो भी लोन लिया था बैंक से, या आपका करंट जो भी दूसरे छोटे बड़े लोन चल रहे हैं किसी बैंक के साथ, किसी NBFC के साथ, है ना, तो वो सारा चीज कैसे आपने रीपेमेंट किया, कहीं आपने पहले क्लोज तो नहीं किया, वो सारा डिटेल यहाँ पे अपलोड होता है। और आपको एक रेटिंग दिया जाता है, मतलब एक स्कोर दिया जाता है ना। 750 एंड अबव इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो ये स्कोर आपको असाइन किया जाता है, एंड बेस्ड ऑन दिस स्कोर बैंक डिसाइड करके आपको लोन देना है या नहीं देना है। तो देखो, इसमें सिर्फ लोन की बात आती है, मतलब आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है बैंक के साथ, किसी भी बैंक के साथ, उसी के ऊपर बेस्ड करके सिबिल एक स्कोर असाइन करता है। लेकिन अब ये नियम फ्यूचर में चेंज होने जा रहा है। अब क्या करेंगे, आप अगर किसी लोन लेने जाएंगे किसी बैंक में, ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, मतलब आप गए किसी बैंक में लोन लेने, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो बैंक है, ठीक है, ये जो बैंक है ये तो आपका स्कोर चेक करेंगे। तो अब ये जो अकाउंट एग्रीगेटर आने के बाद ये आपका स्कोर चेक नहीं करेंगे, ये आपका डेटा को रिक्वेस्ट करेंगे। कहाँ से, अकाउंट एग्रीगेटर से। और ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या करेगा ना, जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, जैसे कि हमने प्रीवियस न्यूज में देखा, आज के दिन में ONDC है, ठीक है, GSTN नेटवर्क है, सेबी है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस फर्म्स हैं। तो ये सारे लोग हैं, मतलब ये सारे लोग अपना डेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर को दे रहे हैं, मतलब यही है प्रोवाइडर। ये डेटा अकाउंट एग्रीगेटर को दे रहे हैं। लेकिन ये डेटा दे कैसे रहे हैं, अब क्योंकि जो अकाउंट एग्रीगेटर है ना, ये एक RBI रेगुलेटेड एंटिटी है। राइट। और तो इसके इसका मतलब ये भी है कि इसका जो भी नियम है वो RBI बना रहा है। तो आपका डेटा भी सिक्योर्ड है, तो आपका डेटा एक ओपन API सोर्स, मतलब इसको हम नहीं समझते, एक टेक्निकल टर्म है। राइट, मतलब आपका डेटा ये अकाउंट एग्रीगेटर के पास आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अकाउंट एग्रीगेटर के पास हमेशा से आपका डेटा रहेगा। आप जब तक कंसेंट नहीं दोगे, आप कंसेंट किसको दोगे, जहां से आपने लोन अप्लाई किया है,
आप कंसेंट उनको दोगे, वो आपके कंसेंट को लेके अकाउंट एग्रीगेटर के पास जाएंगे। एग्रीगेटर अलग अलग फॉर्म, आपके ओएनडीसी में ट्रांजैक्शन, आपका कुछ जीएसटी में ट्रांजैक्शन है तो वो, आपके स्टॉक होल्डिंग्स है तो वो डेटा लेके आएंगे, आपका कोई इंश्योरेंस है तो वो डेटा आप लेके आएंगे। मतलब बेसिकली पूरा आपका फाइनेंशियल हेल्थ, नॉट ओनली प्रीवियस लोन जो कि सिविल में दिखता था वो तो इसमें दिखेगा ही, उसके बाहर भी इंश्योरेंस, स्टॉक होल्डिंग्स, जीएसटी, ओएनडीसी, मतलब सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर को। अब ये जो यूजर है, सिंपल सी बात है, अब ये जो यूजर है ये एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है। ऑब्वियसली बात है, पहले सिर्फ एक सोर्स मतलब सिविल, क्योंकि वो सिविल एक तरीके का डेटा देता था तो उस डेटा से ये लोग डिसीजन लेते थे। लेकिन अभी मल्टीपल सोर्सेस से डेटा एक जगह अकाउंट एग्रीगेटर थ्रू उनको मिलेगा। सो ये जो है ना, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। तो देखो, जो पार्टिसिपेंट्स है वो तीन पार्टिसिपेंट्स है। कौन कौन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर में वही आ गया, सेबी आ गया, ठीक है, ओएनडीसी आ गया, जीएसटीएन आ गया, उसके बाद इंश्योरेंस फर्म, ठीक है, एक्सेट्रा। अकाउंट एग्रीगेटर जो इंफॉर्मेशन लेके इंफॉर्मेशन पास करता है वो हो गया अकाउंट एग्रीगेटर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स ये कौन है, ये होंगे बैंक, ये होंगे एनबीएफसीज, जो उस डेटा को यूज करके आगे आपको एक बढ़िया फाइनेंशियल सर्विस देने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसका एडवांटेज। तो इसका एडवांटेज ये है कि दिस इज हैसल फ्री, दिस इज फास्ट, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव, दिस इज वेरी मच रियल टाइम, दिस इज वेरीफाइड एंड दिस इज ट्रांसपेरेंट। वेरीफाइड इसलिए क्योंकि ये ओपन सोर्स एपीआई के थ्रू आ रहा है, तो इसमें एरर होने की कोई चांस नहीं है। जो एक्चुअल एंड रियल टाइम में डेटा है वही ट्रांसमिट होगा यूजिंग टेक्नोलॉजी, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, राइट। तो आई होप आप ये सारा चीज पीडीएफ से पढ़ लोगे। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्राइवेसी के बारे में, क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर के पास अब तो हमारा पूरा डेटा है। तो अकाउंट एग्रीगेटर का जो फ्रेमवर्क है इज एन इंटर ऑपरेटेबल डेटा ब्लाइंड कंसर्न मैनेजर, मतलब दे कांट सी एनीथिंग। वो टेक्नोलॉजी ही ऐसे बना है, ए कैनॉट रीड कंज्यूमर डेटा, दे कैनॉट सेल कंज्यूमर डेटा, बिकॉज उनको रेगुलेट आरबीआई कर रहा है, तो आरबीआई तो ये सारा चीज नियम बना ही दिया है पहले, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था प्राइवेसी का जो आपको क्लियर हो गया है। देन फिर से हम इस न्यूज में वापस आते हैं एंड हम समझते हैं कि आरबीआई ने, मतलब ये जो जीएसटीएन नेटवर्क जो रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो क्यों ज्वाइन किया है। क्या होता है, देश में जो एमएसएमई छोटे छोटे काम करते हैं रूरल इंडिया में या टीयर 2 सिटीज में ना, उनका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होता है, वो क्रेडिट वर्ती होते हैं, लेकिन वो यूजुअली फॉर्मल सिस्टम में नहीं आते हैं। बट सिंस दे आर बिजनेसेस हाउस, दे हैव जीएसटी नंबर बेस्ड ऑन देयर जीएसटी ट्रांजैक्शन, ठीक है, उनके मतलब उनको एक बहुत बढ़िया फाइनेंशियल सर्विस दे सकते हैं। कौन, बैंक्स एंड एनबीएफसीज। सो इसीलिए ये लॉन्च किया गया, ठीक है, मतलब जीएसटीएन नेटवर्क आ गया। नेक्स्ट है ओएनडीसी अकाउंट एग्रीगेटर टू पावर नेक्स्ट डिकेड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, ओएनडीसी ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब हम क्या सामान खरीद रहे हैं ये सारा डेटा अब के दिन में बैंक्स एंड एनबीएफसी देख पाएंगे बिफोर दे मेक ए इन्फॉर्म डिसीजन ऑफ गिविंग अस लोन और नॉट, ठीक है, वो हो गया। सेबी के ज्वाइन करने से हमारा जो स्टॉक होल्डिंग है वो भी डेटा अपडेट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी, आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ किया सो दैट हमारा जो इंश्योरेंस है वो भी अकाउंट एग्रीगेटर के पास मिले, राइट। तो बेसिक सा मुद्दा ये है कि अकाउंट एग्रीगेटर के पास हमारे फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा डेटा रहेगा, right? So with this, we are done. Let's meet in some other lecture, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster